बहुत से लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, जप तप आदि साधन करते हैं, पर उनके मन में एक वासना तो जरूर होती है कि लोग मुझे अच्छा कहें, हमारी प्रशंसा हो। ये तो प्रायः सबके मन में कहीं न कहीं बात छिपी हुई रहती है। प्रशंसा सबको प्रिय होती महाराज, हमारी बात विनोद में मत ले जाना, भगवान को भी प्रशंसा प्रिय है। हाँ, भगवान को स्तुति क्या है? हम लोग स्तुति करते हैं, स्तुति क्या है? उनकी बड़ाई ही तो है। तो प्रशंसा सबको प्रिय होती है। आप निंदा के योगी की भी निंदा करेंगे तो वो नाराजी होगा, निंदनीय की भी प्रशंसा कर दें तो महाराज बड़ा राजी हो जाएगा। एक हरपाल नाम का एक ब्राह्मण था, उसके गुरुजी ने उसको कह दिया था कि किसी को दुख लगे ऐसी बात अपने मुंह से मत नहीं बोलना, और जिसकी सेवा में रहना अपने प्राण भी न्यौछावर करके उसकी सेवा करना। बोले ठीक है। तो गरीब था बेचारा हरपाल, एक राजा के यहाँ पहुंच गया। राजा से कहा कि हमको अपने यहाँ रख लो, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर चल जाएगा। राजा ने कहा रहो क्या? बोले जो काम बताओगे सब करेंगे, तो गरीब आदमी है। बड़ी ईमानदारी से तत्परता से वो काम करता। एक बार राजा लाव लश्कर के सहित जा रहा था, जंगल में पड़ाव पड़ा, सबको प्यास लगी, पानी कहाँ है? तो पता चला निकट में कोई बावड़ी है, उसमें पानी तो बहुत सुंदर है पर उसमें एक प्रेतात्मा रहती है और वो पानी लेने वाले को ही मार डालती है। अब कौन जाए, प्यास है सब। तो राजा ने परीक्षा के विचार से सोचा कि इस हरपाल को कहीं ये कहते जो काम कोई न करेगा सो मैं करूंगा। तो राजा ने कहा हरपाल, कहा हाँ महाराज आज्ञा। बोले ये घड़े ले जाओ, बावड़ी से जल भर के लाओ। जो आ गया। लोगों ने धीरे से कहा जानता है जो गया वहां तक वहां लौट के नहीं आया, वहां से उसने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी की बात याद रखी कि गुरुजी ने कहा था जिसकी सेवा में रहो उसकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, जो कहें सो मान लो, प्राण देकर भी आज्ञा पालन करो। वो घड़ा लेके गया, वो प्रेत ठहाका लगा करके सामने आया। उस प्रेत की एक प्रेतनी थी। ये क्या था कि ये मर के प्रेत बना और पत्नी के प्रति प्रेम ज्यादा था, मर गया, प्रेत बन गया। और पत्नी को भी प्रेत जिसके प्रति प्रेम रखता है ना उसको भी मार डालता है, अपने में मिला लेता है। तो उस पत्नी के मृत शरीर को, ढांचे को, हड्डियों के ढांचे को छाती से लगा के रखता था, प्रेम था उसका। उस प्रेत ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे हरपाल कहते हैं। अच्छा हरपाल, तो मैं कैसा लग रहा हूं? अब प्रेत कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा क्या? पर तुरंत उसे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था ऐसी बात किसी से मत बोलो कि जिससे पीड़ा पहुंच जाए। भले ही यह बड़ा बीभत्स भयंकर असुंदर है पर इसको हम सुंदर कहें यही ठीक है। अरे बोले आपसे अधिक सुंदर कौन हो सकता है? आपकी शोभा तो बड़ी विलक्षण है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत हंसा प्रेत, वाह वाह बहुत सुंदर, इतनी अच्छी बात कहने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। और ये मेरी पत्नी, ये तुम्हें देखकर कैसी लग रही है? हरपाल ने हंसते हुए कहा महाराज इतनी सुंदरी स्त्री तो मैंने धरती पर दूसरी कोई देखी ही नहीं। वाह क्या कहना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत खुश हुआ। बोले सब लोग मुझे बुरा बताते थे, मेरी पत्नी की निंदा करते थे कि हड्डियों का ढांचा है, तो मैं जो जो निंदा करते थे उनको मैं मार डालता था, पर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं।
वरदान देना चाहता हूं। बोलो वरदान क्या चाहिए? उसने कहा मैं पानी भर के ले जा रहा हूं, सब लोग प्यासे हैं, वो तो पानी पी लें और फिर आप कृपा करके इस स्थान को छोड़ के चले जाइए। कहा क्यों? कहा जंगल में और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ आप विराजे हैं। हमने जैसी सच्ची बात बोली ऐसी तो सच्ची बात सब बोलते नहीं, सब झूठी बोलते हैं। अब बेचारे अपने प्राण गंवा देते हैं, इसलिए आप न रहेंगे तो यहाँ लोगों को जल की सुविधा हो जाएगी। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। पत्नी को लेके चला गया। वो पानी लेकर राजा से कहा चाहे नहाओ चाहे धो चाहे पानी पियो, अब सबको छुट्टी है, कोई जा सकता। क्यों? बोले प्रेत भाग गया, वहां से चला गया। कहते उस हरपाल को राजा ने अपना मंत्री बना लिया। निंदा के योग्य जो होता है उसे भी अपनी निंदा प्रिय नहीं होती है। इसलिए निंदा मत करो किसी की। हमारे महाराज जी का दिया हुआ एक सूत्र, कोई व्यवहारिक बात थी तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी बड़ी समस्या है, बड़ा संकट है, ऐसे ही सब न कोई ढंग से सेवा करने वाला है न कोई ढंग से ध्यान देने वाला है, सब अपने अपने मन के हैं, कोई किसी का अनुशासन नहीं मानता, ये सब प्रपंच ही है सब। महाराज जी सुनते रहे, बाद में बोले पंडित जी आपने अपने को बहुत अच्छा मान रखा है इसलिए आपको दूसरे बुरे दिखाई पड़ते हैं, यह दृष्टि ठीक नहीं है, यही दृष्टि अच्छी है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने को बुरे से बुरा मान लो तो सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, और जब हम स्वयं ही अच्छे नहीं हैं तो हमें अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? तो इन्हीं से गुजर बसर करना पड़ेगी, इन्हीं से निर्वाह करो, दोष दर्शन का अभ्यास मत करो। ये पूज्य गुरुदेव ने बताया। तो हम यहाँ केवल यह कहना चाहते हैं कि निंदा उसे कहते हैं जिसको सुनकर पीड़ा हो, जिसकी हमने निंदा की उसे यदि पीड़ा पहुंच रही हो तो वो निंदा है, और भले ही देखने सुनने में वो निंदा हो पर जिसकी निंदा की जा रही है वो प्रसन्न हो रहा हो, राजी हो रहा हो, तो वो निंदा स्तुतियों से भी बढ़ करके है। तो प्रायः संसार में लोग भक्ति का आचरण भी इसीलिए करते हैं, साधन भजन भी इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। ये वासना कहीं न कहीं